हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस एकेडमी में आपका ढेरों स्वागत है। जैसा कि हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टम और फिर उसके बाद सेम टू सेम पैटर्न मैंने आपको बताया था, कोई भी फार्मूला यूज वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहिएगा। पाइप एंड सिस्टम का जैसे आपने पढ़ा है ना, समझ लीजिए 70% आपका पाइप एंड सिस्टम का मेन कंसेप्ट है। आज हमने सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया वर्क एंड टाइम, ठीक है। और वर्क एंड टाइम में देखेंगे कि इसमें कैसे पाइप एंड सिस्टम की जो कंसेप्ट है इसमें कैसे फॉलो करेगा, ठीक है। आइए चलिए समझते हैं। ध्यान दिए, पहला सवाल हम लेकर चल रहे हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। जबकि वही काम बी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में ए और बी साथ में मिलकर उस काम को फिनिश करेंगे, ठीक है। सवाल देखा जाए तो फॉर्मूले में 1/x प्लस 1/y का कंसेप्ट जाएगा, लेकिन बहुत ही लेंदी आएगा। आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका कौन हो गया? ए, जबकि यहाँ पर कौन हो गया? बी। यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है? 20 डेज, जबकि यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है आपका? 30 डेज। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि काम है क्या। तो मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे पाइप एंड सिस्टम में मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सिखाया था कि ये आपका एक टंकी है जिसपे पानी का फ्लो रहेगा, कि पानी की क्या स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, ध्यान से समझिए, यही आपका बॉक्स है। तो मैं बॉक्स में मान लेता हूँ कि एक मिस्टर एक्स है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? मिस्टर एक्स। इसकी एक बहुत बड़ी दुकान है मिठाई की, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आजकल बहुत सारे लोग घर के लिए पार्सल के लिए डब्बे में लेकर जाते हैं। इनको बहुत सारे डब्बे बनवाने हैं मिस्टर एक्स हो, और इन्होंने दो लोगों को काम सौंपा। किसको किसको सौंपा? ए को सौंप दिया और बी को सौंप दिया। मिस्टर एक्स को बहुत ज्यादा डब्बे बनाने हैं, लेकिन कितना? ए बोल देते कि देखिए मैं इस काम को कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 20 दिन में। बी से पूछा जाता है कि बी एक बात बताइए, आप इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो बी ने बताया कितना दिन में? 30 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये सोचते हैं कि यार ये 20 दिन समय ले रही है, 30 दिन का, तो मुझे चाहिए क्या? बहुत कम टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा बॉक्स चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। पहले तो हमें क्या पता करना है कि ए और बी को कितने डब्बे बनाए जाने हैं। तो पहले हमें निकालना क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। वो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये 20 और 30 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 20 और 30 का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर के एलसीएम यदि आपको लेना है तो एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। 20 डिवाइड बाई 30 कितना आ गया आपका? 2/3। और उसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 30 इंटू 2 तो भी 60 आएगा आपका। 20 इंटू 3 तो भी कितना आएगा? 60। और ये 60 आपको यहाँ पे रख देना है, 60। ये आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। ये क्या है? 60 आपका टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि मिस्टर एक्स को कितने डब्बे बनवाने थे? 60 डब्बे बनवाने हैं। और आपको यह भी पता है कि बी कितना टाइम ले रहा है? 20 दिन का समय। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ए प्रतिदिन कितने डब्बे बनाएगा, तो आपका क्या कहेंगे? सर 60 को ना 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 60 को यदि आप 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 डब्बे पर डे बनाएगा। देखिए 60 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा? 3। 3 इंटू 20 कितने हो रहे हैं जी? 60 हो रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी प्रतिदिन कितने डब्बे बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ये है आपका, तो 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, कितने आ गए? 2। और इस पर हम देख रहे हैं कि यदि दोनों से काम कराना, दोनों से अगर साथ में मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? एक बात बताइए, एक दिन में 3 डब्बे बना और बी 2 डब्बे थे, एक दिन में कितने डब्बे बन के तैयार हो रहे हैं? 5 डब्बे। और आपसे कहा क्या गया है? ए और बी मिलकर कितने डब्बे बना रहे हैं? एक दिन में 5 बनाना कितना? 60। तो 60 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर यदि आप देखेंगे 60 डिवाइड बाई 5, इसको यदि आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 12 डेज। कितना आएगा? 12 डेज। और इस 12 डेज को आपको कहाँ पे रख दीजिए? वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। 12 दिन में इस काम को क्या हो रहा है? खत्म कर दे रहे हैं मिलकर। कौन? ए और बी। सेम कंसेप्ट है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे ऊपर वाले नंबर को टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। ये टोटल वर्क हो गया आपका। ये क्या आपका? टोटल वर्क हो गया आपका, ठीक है। यहां पर आपका होगा इफिशियंसी। ये क्या आपका? इफिशियंसी, यानी पर डे कौन कितना बॉक्स बना रहा है। इधर वाले वैल्यू को क्या बोलेंगे? जो 20 और 30, ये क्या? नंबर ऑफ डेज। ये क्या आपका? डेज। तो अगर आपको इफिशियंसी निकालना होगा किसी का भी, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? डे। जैसे यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 20 आपने किया तो कितना आ गया आपका? 3। 60 डिवाइड बाय 30, ये आपका क्या है? 2। ये 2 क्या आपका? इफिशियंसी। एक दिन में कौन कितने बॉक्स बना सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 + 2 कितना हो गया आपका? 5। 60 डिवाइड बाय 5 आपका कितना आ गया? 12। क्लियर है? चलिए
आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दूसरे सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 36 दिन में खत्म कर रहा है, जबकि बी उसी काम को खत्म करने में कितना समय ले रहा है, कंप्लीट करने में 45 डेज ले रहा है। कितना समय ले रहा है, 45 डेज का समय ले रहा है। आइए स्ट्रक्चर को ध्यान से अगर हम समझेंगे तो ऐसे, ये रहा आपका, यही आपका डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। ए हमने यहाँ पे रख दिया आपका, बी हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अच्छा एक बात बताइए, 36 45 को कहाँ पर रखेंगे, डेज इधर रखना हमें, रख दीजिए 36, जबकि बी के सामने क्या रखेंगे आप, 45 डेज रखेंगे। क्या रखेंगे, 45 डेज। ये तो क्लियर हो गया कि ए ने 36 दिन, बी ने 45 दिन लगा। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आपको पता करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स पता करने के लिए हम आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहले क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है। तो 36 और 45 का एलसीएम यदि लेते हैं, ध्यान से देखिए, 36 और 45 एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ 9 से डिवाइड अगर करेंगे तो ऊपर आ गया 4, नीचे कितना आ गया 5, ठीक है। अब इससे छोटा यदि होगा तो डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे छोटा हो नहीं रहा है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आते हैं, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे से किसी से कर लीजिए। 36 इंटू 5 तो भी आपका 180 होगा, 45 इंटू 4 तो कितना और आपका 180 हो रहा है। कितना और आपका 180। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स को हम लोग कहां पर रखेंगे, यहाँ पर 180 यहाँ पर हमने रख दिया। क्लियर है, ठीक है। अब एक बात तो आपको क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना आपका 180। इस 180 को अगर ए ने 36 डे का टाइम लिया तो पर डे कितने बॉक्स बनाएगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टोटल बॉक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। आइए 180 डिवाइड बाय 36, 36 में 5 से यदि आप 5 टाइम्स जा रहा है, 36 इंटू 5 कितना होता है 180। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई जी 5, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 5, यानी कि ए प्रतिदिन कितने डब्बे बनाएगा, 5 डब्बे बनाएगा। अब आते हैं बी के बारे में एफिशिएंसी पता करने के लिए। तो 180 टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हो गया, डिवाइड बाय 45, 45 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने बार में जा रहा है डिवाइड, 4 बार में। तो बी एक दिन में कितने डिब्बे बना रहे हैं, 4। ये क्या आपकी इफिशियंसी, ये आपकी क्या है इफिशियंसी है। ये डेटा क्या कहलाएगा, आपका डेज कहलाएगा। अब एक चीज तो क्लियर होगा कि ए पर डे कितने बॉक्स बना रहा है, 5 डब्बे बना रहा है, जबकि बी कितने बना रहा है पर डे, 4 डब्बे बना रहा है। इन दोनों को यदि हम साथ में अगर हम ऐड करेंगे ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा टाइम को कभी भी ऐड नहीं करना है। अगर टाइम को ऐड करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, हमेशा एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9। ए और बी मिलकर दोनों ने साथ में काम किया और कितने बॉक्स बनाए 9। बनाना कितना है 180, 180 को हम 9 से डिवाइड कर दिए। तो 180 डिवाइड बाय 9 कितना होगा, 9 2 जा 18, तो ये कितना हो गया आपका। ए और बी मिलकर ध्यान दीजिएगा इस काम को 20 दिन में समाप्त किया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक है। इस सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम, अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा है, जैसे टेबल आपका याद है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको थोड़ा बहुत अगर स्पीड बनाना है आपको कर सकते हैं। टेबल स्क्वायर यही चीज चाहिए मुझे, टेबल स्क्वायर क्यूब, बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली सीसेट एमपीएससी में जीके जीएस बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बेफिक्र रहिएगा। आपको समझिए कि इसमें क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो चीजें नहीं समझ में आए, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, क्लास 5 का भी बच्चा इसको आसान तरीके से समझ सकता है और सीख सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बच्चा भी इसका लेना क्या एलसीएम, उसको क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना है और डिवाइड करेंगे किससे, डेज से। इफिशिएंसी निकल गया, 5 प्लस 4 कितना हो गया आपका 9, 180 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 20। ये सारे सवाल आपके 20 सेकंड 30 सेकंड वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आपका 1 मिनट लग रहा है 2 मिनट लग रहा है तो कोई बात नहीं, सीखने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सारे सवाल 20 और 30 सेकंड में आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर फॉर्मूला पे करते तो आपका शायद 2 से 3 मिनट जाएगा और जाना ही तय है। क्लियर है, कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। चलिए अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक टोटल कितने लोग थे काम कर रहे थे, 2 लोगों ने काम कर रहा था। अब यदि यहां पर कितने लोग आ गए, ए भी आ गए, ठीक है, बी भी आ गए और कौन आ गए, सी भी आ गए, यानी कि इस बार 3 लोग आ गए। हमको अपना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, चाहे 2 लोग हो 3 लोग हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक ही स्ट्रक्चर पे काम करना, प्लस वाला जो सिंबल है डायग्राम है उसी पे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये रहा आपका प्लस वाला सिंबल। क्लियर है? चलिए, जितने भी लोग हैं जो भी रहेंगे नाम को इधर रख दीजिए। ए हो गए, ये बी हो गए, और ये कौन हो गया आपके सी। ठीक है, ए ने कितना टाइम लिया है? 12 दिन का टाइम लिया है। जबकि बी ने कितना टाइम लिया है? 8 दिन का समय लिया है। और सी ने कितना टाइम लिया है? 24 दिन का समय, 24 डेज का समय लिया किसने? सी। तो आपको मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉक्स पता करने के लिए क्या करेंगे? डेज का एलसीएम लेंगे। डेज का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम 8, 12, 24। क्लियर है? तो 8, 12, 24 का यदि आप एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। आप एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम का मैंने सिखाया भी है, पाइप एंड सिस्टम लास्ट टॉपिक में, उसको अच्छे से देखिए फिर से एक बार। 12, 8, 24 का एलसीएम कितना हो गया? 24। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स जो मिस्टर एक्स था उसको कितने डब्बे की जरूरत है? 24 डब्बे बनवाने हैं, और वो चाहता है कम से कम टाइम। 24 डब्बे बनाने हैं, और एक कितने टाइम ले रहा है जी? 12 दिन का समय ले रहा है। तो आपको इसकी पर डे की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? तो 24 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। 24 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया आपका? 2। यानी कि ए प्रतिदिन कितने डब्बे बनाएगा? 2 डब्बे बनाएगा। आइए आगे चलते हैं। बी कितना समय ले रहा है? 8 दिन का। तो 24 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया आपका? 3। जबकि सी 24 डिवाइड बाय 24 कितना हो गया आपका? 1। यानी कि यहां पर ए बी सी का आपने इफिशियंसी निकाल लिया है, कौन कितने बॉक्स बनाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि बताइए ए बी और सी तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए बी सी कितने दिन में उस तीनों काम को समाप्त करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। 2 + 3 + 1 कितना हो गया आपका? 6। एक दिन में कितने डब्बे बन के तैयार हो रहे हैं? 6 डब्बे बन के तैयार हो रहे हैं। बनाना कितना है? 24। 24 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 4। यानी 4 दिन में इस काम को क्या किया जा रहा है? समाप्त कर दिया जा रहा है। और हमारा ऑप्शन होगा ए। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है इस बार कि ए अलोन, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में समाप्त कर रहा है। जबकि यहां पर आपको दे दिया है कि ए और बी साथ में मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करें। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 6 दिन में। इसके पहले जो सवाल था, ए अकेला काम किया था, बी ने भी अकेले काम किया था, सी ने भी अकेले काम किया था। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि ए ने अकेले काम किया, जबकि ए और बी ने क्या किया था? साथ में मिलकर काम किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट, सर ये तो टाइप चेंज होगा, अब इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर दूसरा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, रुको 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 रुको। मैंने क्या कहा था? हर एक टॉपिक में सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखना है। यहां पर भी प्लस वाले सिंबल में हमको सारे के सारे जितने भी 99% इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। 1-2% कहीं ना कहीं हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, अब आते इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ए है, कितना समय लिया जी? 10 दिनों का समय लिया। जबकि ए के साथ बी कितना समय ले रहा है? 6 दिन का टाइम ले रहा है। कितने दिन का? 6 दिन। मैंने आपको क्या कहा? जो भी डेज दिया गया उसका क्या लेना? आपको एलसीएम लेना। तो 6 और 10 का 6 और 10 का एलसीएम लेना। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30। क्लियर है? यहां पर देख लीजिए फिर से, 6 और 10 का एलसीएम एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा आपका? 3 डिवाइड बाई ये क्या हो गया आपका? 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30। और 5 इंटू 6 तो भी आपका कितना हो गया? 30। एक चीज तो क्लियर हो गया कि 30 डब्बे बनाने। कितने डब्बे बनाने? 30। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताइए, ए की एफिशिएंसी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर इस 30 को ना 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 3। यानी कि ए पर डे कितने बॉक्स बनाएगा? 3 डब्बे बनाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी साथ में मिलकर अगर 6 दिन में समाप्त करें, तो आप क्या कहेंगे? सर टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 30 है और ये 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो पर डे कितने बॉक्स बनाएंगे? 5। कितने डब्बे बनाएंगे? 5। लेकिन आपसे इस सवाल में पूछा क्या है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ पर बी के बारे में लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलके 5 डब्बे बना रहे हैं। क्लियर है? इनमें से ए ने कितने डब्बे बनाए? 3 डब्बे बनाए, और दोनों मिलकर 5। तो बी कितने डब्बे बना रहे पर डे? 2। क्या किया आपने? 5 में से 3 को माइनस किया। इसे ध्यान समझिए, ए और बी 5 डब्बे बना रहे हैं। ए कितने डब्बे बना रहा है? 3।
तो यहाँ पर अगर 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी कितनी, 2। यहाँ से एक चीज क्लियर हो कि बी उस काम में कितने डब्बे बना रहा है, 2 डब्बे बना रहा है। कितने डब्बे बना रहा है, 2। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो आपको अच्छे से पता है। टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, इस 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना तो कितना आ जाएगा आपका, 50। और ये 15 दिन में इस काम को क्या करेंगे, समाप्त कर। सेम डायग्राम, सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी एक्स वाई जेड नया कुछ भी नहीं सीखना, एक कंसेप्ट खत्म। क्लियर है। 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका, 15। क्लियर, देखिए सेम स्ट्रक्चर। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5वां, सेम पैटर्न को है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है जी, 5 दिन में समाप्त कर दे रहा है। जबकि भी इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, इन हाउ मच टाइम सी अलोन डू इट, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि ए बी सी तीनों साथ में मिलकर इस काम को 3 दिनों में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेम स्ट्रक्चर, शायद सवाल का लैंग्वेज जो कुछ भी है, हमको अपने स्ट्रक्चर पे पूरा फोकस रखना कि इसी पे ही बनेगा आपका। आइए चलते हैं, सवाल में क्या क्या कहा गया। आपको सबसे पहले ए के बारे में दिया है, बी के बारे में दिया है, ठीक है, सी के बारे में पूछा गया, और ए प्लस बी प्लस सी। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा ध्यान दें। यहाँ पर मैं सी को ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हो गया आपका सी, और यहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए ए कितना टाइम ले रहा है, 5। बी कितना टाइम ले रहा है आपका, 10। जबकि ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं, 3। तो 3 को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो भी डेज दिया गया उसका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 10, 5 और 3 का हमने तीनों का एलसीएम ले लिया, तो ये आपका कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया आपका, 30। देखिए 30, अगर आपको लगेगा कभी एलसीएम गलत आ रहा है तो क्या होगा, आप 30 की जगह पे 60 भी रखेंगे ना तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 60 की जगह 120 भी रखेंगे तो भी गलत करने होने वाला नहीं है, क्योंकि एलसीएम अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। आइए, तो 30 आपको कभी लगेगा कि सर मेरा एलसीएम क्या सही है या गलत है, तो कुछ नहीं, बस आप चेक करो। 5 से डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, यानी कि एलसीएम मेरा क्या है, सही है। तो 30 आपका आ गया। ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 30 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 6। कितना हो गया आपका, 6। यानी कि ए पर डे 6 डब्बे बना रहा है, ए की एफिशिएंसी 6 हो गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया जी आपका, 3। क्या हो जाएगा आपका, 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना समय ले रहे, 3 दिन का, और ये कितना 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया आपका, 10। कितना हो गया, 10। अब एक बात बताइए, 3 लोग मिलकर एक दिन में 10 डब्बे बना के तैयार करते हैं। ठीक है, 3 लोग मिलकर एक दिन में कितने डब्बे तैयार करें, 10। जिनमें से अगर मैं आपको बोल दूं कि ए ने कितने डब्बे बनाए, 6, बी ने कितने डब्बे बनाए, 3, तो 2 लोगों ने मिलकर कितने डब्बे बना रहे हैं, 9। तो सी अकेला कितना डब्बा बनाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इस 10 में से ना 6 + 3 को माइनस कर दीजिए। अगर 10 में से 9 को मैं माइनस करूंगा तो सी की एफिशिएंसी क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। यानी कि सी पर डे कितने डब्बे बनाएगा, 1 डब्बे बनाएगा। आपसे पूछा गया सी का टाइम, तो इस 30 को 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाय 1 तो कितना हो गया आपका, 30। और सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। और इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा कितना होगा, सी। ये जो टाइप आपको बताया टोटल 8 फार्मूले को खत्म करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए का डेज पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है, सी का, और ए प्लस बी। 4 फार्मूले इधर है, 4 फार्मूले इधर है। 8 फार्मूले को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से खत्म किया जा रहा है। आपको कुछ भी एक्स वाई जेड याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो हर एक टॉपिक में कम से कम आपको 25 से 30 फार्मूले याद करने हैं। मैं आपको पूरा फार्मूला फ्री करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अदर जीके जीएस अगर आपको पढ़ना है तो मैथ में आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। क्लियर है, समझा। इस पे थोड़ा सा अगर आपका एलसीएम पर अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है,
तो ये सारे सवाल 20-30 सेकंड 40 सेकंड वाले ही है। 1 मिनट का टाइम अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारे हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। यहां पर आपसे कहा जा रहा है में कि ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कौन? ए और बी। अभी तक क्या था, सिर्फ ए अकेला काम कर रहा था, ठीक है। अब दो दो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी साथ में यदि काम कर रहे हैं और ये कितने दिन का समय लिए जी? 12 दिन का समय ले रहे हैं। कितने दिन का समय ले रहे हैं? 12 दिन का। बी और सी साथ में काम किए तो ये लोग कितने दिन का समय ले रहे हैं जी? 15 दिन का समय ले रहे हैं, 15 डेज का। जबकि ए और सी साथ में यदि काम कर रहे हैं तो ये लोग कितना टाइम ले रहे हैं? 20 डेज का टाइम ले रहे हैं, 20 दिन का समय ले रहे हैं। आपसे पूछा गया है ए और बी सी मिलाकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछा गया। तो हमको अपना सेम स्ट्रक्चर सेम डायग्राम के हिसाब से ही चलना है, इधर उधर कुछ भी नहीं कर, क्योंकि उसी से आपका आंसर बन सकता है। नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, अलग से एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ता और उसको याद रखना पड़ता। ठीक है, आइए चलते सेम पैटर्न। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या रखेंगे आप? ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा प्लस वाला लाइन। क्लियर है? चलिए, एक कितना समय ले रहा है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी कितना टाइम दिया? 12 दिन का। बी और सी आपका 15 डेज, 15 दिन का। और ये कितने समय ले लिया? 20 दिन। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, कभी भी अगर डेज दे दिया जाए तो आपके एक ही काम है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कैसे फाइंड आउट करना। जैसे ही आपका नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड आउट होगा, आपको क्या करना है, इफिशियंसी कितना किसका क्या बनेगा वो आपको लेकर चलना है। तो सबसे पहले 12, 15, 20 का एलसीएम करेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम जो बनकर आएगा वो कितना बन गया? 60। कितना बन गया? 60। यानी कि कुल मिलाकर आपको 60 डब्बे बनाने का टारगेट मिला हुआ है। किसको किसको? ए को भी मिला है, बी को, सी को, सबको बनाया। आइए समझते हैं 60 डब्बे को, 60 बॉक्स को यदि बनाना है और ए और बी बोल रहे हैं कि देखिए मैं इस काम को कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 12 दिन में। एक बात बताइए, अगर 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया जी? 5। कितना हो गया आपका? 5। बी और सी के बारे में अगर मैं बोलूं, 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया आपका? 4। क्लियर है? और अगर मैं आपसे ये पूछूं सी और ए तो कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया आपका? 3। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस 3 ये कितना हो गया आपका? 12। कितना हो गया? 12। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया वहां पर ए अकेला काम किया, बी ने अकेला काम किया और सी ने अकेला काम किया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए ने कितनी बार काम किया जी? 2 बार काम किया। बी ने भी कितनी बार काम किया? 2 बार। सी ने कितनी बार काम किया? 2 बार। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को कॉमन ले लिया मैंने, 2 को क्या लिया? कॉमन लिया। तो यहां पर क्या रख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। कितने डब्बे बन रहे हैं यहाँ पे? 12। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ अकेला ए प्लस बी प्लस सी कितने डब्बे हुए, तो आप क्या कहेंगे? सर 2 से 12 में डिवाइड करिए, कितना आ गया? 6। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने डब्बे बना रहे हैं? 6 डब्बे बना रहे हैं। और आपसे पूछा क्या है? ए बी सी तीनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ये आपका 6 हो गया। इस 60 को 6 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। 60 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया आपका? 10। और ये आपका क्या हुआ? 10 दिन में ए बी सी तीनों साथ मिलकर इस काम को क्या करेंगे? खत्म। क्लियर है? फिर से थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अभी तक ए सिर्फ अकेला काम कर रहा था पिछले सवाल में, बी भी क्या हो रहा था? अकेला काम कर रहा था, सी भी क्या कर रहा था? अकेला काम कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि ए प्लस बी इस बार साथ साथ काम किए हैं। क्या किए हैं? साथ साथ काम किए हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी। तो अगर साथ साथ काम किए तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों ने कितनी बार काम किया? 2-2 बार काम किया। और 2-2 बार काम करने के बाद कितने डब्बे बना रहे? 12। तो अगर वो अकेले अकेले काम करते, मतलब एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। यानी कि 6 डब्बे वो लोग एक दिन में बना रहे हैं। और बनाना कितना है? 60। 60 डब्बे को बनाना, तो 6 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? 10 डेज। और इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? डी।
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं? 10 दिनों का टाइम ले रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 7। चलिए आते हैं, सेम पैटर्न है, आइए समझते हैं इसको भी। ए और बी कितना टाइम ले रहा है? 12 दिन का टाइम ले रहे हैं। कितना टाइम ले रहे हैं? 12 दिन का। ठीक वैसे ही हमको करना है, ध्यान दीजिए, यही पैटर्न आपका रहेगा। ए प्लस बी 12 दिन समय ले रहा है, बी और सी 15 दिन का, बी प्लस सी 15 डेज, सी और ए, सी प्लस ए आपका कितना है? आपका 20। क्लियर है? ठीक है, इसका भी सेम ही लग रहा है हमको। 12 15 एलसीएम कितना हो गया आपका? 60। 60 डिवाइड बाय 12, 5 4 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 12। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, 2 से कट कर दिए, कितना हो गया आपका? 6। कितना हो गया आपका? 60 डिवाइड बाय 6, ये आपका 10 डेज। क्लियर है? सेम सवाल ही है आपका। आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा। 8 है आपका। ए बी सी किसी काम को 24/6 12 दिन में कर रहे हैं। कितना? 24/6 12। आप लोगों को ये टाइप मैंने पढ़ा दिया, फिर भी एक बार देख लेते कैसे करना। सीधा सीधा अब आपको ध्यान देना है। ए बी सी, ए कितना टाइम लिया आपका? 24 6 एंड 12। एलसीएम कितना हो गया? 24 1 4 2। ये टोटल कितने हो गए आपको? अब ये सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। 24/6 12 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 24 डिवाइड बाय 24, एक पर डे कितने डब्बे बनाएगा? एक डब्बे बनाएगा। 24 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 4। 24 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 2। आपको अच्छे से पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने डब्बे बना रहे हैं? 7। बनाना कितना है? 24। इस 24 को क्या करते हैं? एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 24/7। ठीक है, अब इसको मिक्स, क्योंकि ऑप्शन आपके जो भी है वो किसमें दिया गया? आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो 7 से ये डिवाइड करते हैं। कम से कम कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार में तो हो रहा है। 3 इंटू 7 कितना हो गया आपका? 21। 21 और दिया क्या ऊपर? 24। कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। यानी कि 3/7 डेज में एक काम को क्या करेंगे? साथ में मिलकर खत्म कर देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत अच्छे, देख लीजिए एक बार फिर से। 142 टोटल कितना आ रहा है आपका? 7। 24 डिवाइड बाय 7, 7 को इससे मैंने डिवाइड किया, 7 3 या 21 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 24 आ गया, यानी कि 3/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? सी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए और बी 10 दिन का समय ले रहे हैं, बी और सी 15 दिन का। ये सेम टाइप है, सेम पैटर्न है, इसको भी देखते हैं हम लोग। आइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। आइए, ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं? 10 दिन का। बी और सी 15 दिन का। सी और ई कितना टाइम ले रहे हैं? 20। आते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया? 60। ये आपका कितना होगा? 6। 60 डिवाइड बाय 15 और 60 डिवाइड बाय 20, ये कितना हो गया आपका? लेकिन अब नया टेस्ट यहां पर आके आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। दोनों ने साथ में 2 2 बार काम किया। ए प्लस बी ने भी काम किया, बी और सी ने भी काम किया, और सी और ए ने भी काम किया। लेकिन सवाल का आखिरी लाइन चेंज करके क्या दे दिया? सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अभी तक क्या पूछा जा रहा था आपसे? ए प्लस बी प्लस सी पूछा जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके डिवाइड कर दे रहे थे। अब लेकिन यहाँ पे टेस्ट ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करें? इनको ऐड करेंगे, 2a 2b 2c। यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। और ये कितने डब्बे बना रहे हैं? 6 4 10 3 13, 13 बॉक्स बना रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी कितने डब्बे बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर 13 को 2 से इधर लेकर जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 13 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया आपका? 6.5। कितना हो गया आपका? 6.5। यानी कि a प्लस बी प्लस सी
एक दिन में 6.5 बॉक्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 6.5 बॉक्स बनाएंगे। अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछा गया होता तो पर डे कितना बना रहे हैं? 6.5। और आप क्या करते उसके बाद इनका डेज पता करना होता तो आप क्या करेंगे? 60 से इसमें डिवाइड कर देते। लेकिन रुकिए, आपसे कहा जा रहा है क्या? सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करे। हमको किसके बारे में पूछा है? सी के बारे में पूछा है। लेकिन एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी कितना है? 6.5। क्लियर है? अगर हमें सी के बारे में पता करना है, अगर मैं आपको a प्लस बी के बारे में बता दूं तो आप सी के बारे में बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बता देंगे। तो आइए समझते हैं। हमको इस लाइन में a और b ढूंढना है। a और b कहाँ मिल रहा है जी? हमें यहाँ पे मिल रहा है। a और b साथ में मिलकर कितने डब्बे बना रहे हैं जी? 6 डब्बे बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? 6। तो क्या मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे 6 लिख सकता हूँ? प्लस सी कितना हो रहा आपका? 6.5। तो सी की वैल्यू कितना आ गया? 6.5 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.5। ध्यान से समझिएगा लास्ट लाइन। ए प्लस बी प्लस सी कितने डब्बे बना रहे हैं? 6.5। सी के बारे में पता करना है। आपको अगर मैंने क्या कहा, ए प्लस बी की वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो क्या आप सी के बारे में नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे? ए प्लस बी, यहाँ पर पहले लाइन में देखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितने डब्बे बना रहे हैं? 6 डब्बे बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी की जगह पे 6 लिख दिया। प्लस 6 बराबर कितना हो रहा है? 6.5। तो 6.5 में से मैंने क्या किया, 6 इधर लेकर आया, माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 0.5। अब थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, इस 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 0.5 का मीनिंग क्या होता है? 1/2 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं। आपको अच्छे से पता चल गया कि टोटल कितने डब्बे बनाने सी को? 60 डब्बे बनाने। कितने डब्बे बनाने? 60 डब्बे। और जो सी है एक दिन में कितने डब्बे बना रहा है? 1/2। एक दिन में 1/2 डब्बे बना रहा है। 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 इंटू 2 कितना आ गया? 120। यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 120 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 120 दिन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा फिर से। आपको करना कुछ नहीं, जैसे आप लोग कर रहे थे ए प्लस बी प्लस सी, पहले उनकी तीनों का साथ में इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी हमारा निकल के आ चुका 13, लेकिन ये दो दो का है, एक एक का निकालेंगे तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका? 6.5। क्लियर है? ठीक है। अब 6.5 तीनों का है ना, अगर 3 लोग मिलकर 6.5 बॉक्स बना रहे हैं, अगर उनमें से 2 लोगों ने मिलकर 6 डब्बे बनाए, 6 डब्बे, तो लास्ट वाला कितना बनाएगा? 6.5 या आधा बनाएगा। हमको पता चल गया कि सी जो है एक दिन में कितने डब्बे बना रहा है? आधे डब्बे बना रहा है, 1/2। आपको करना क्या है, इस 60 को 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 60 को 1/2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 120। और यही आपका फाइनल आंसर। सोचिए इस पे, 3 3 6 और प्लस सोचिए इसमें अकेला ए के बारे में पूछा जाएगा, बी अलोन सी अलोन, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नया फार्मूला वगैरह कुछ याद नहीं रखना है। इसी कंसेप्ट से आप सी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी चारों का निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सब में पूछा गया, अभी तक हर एक पेपर में आपसे पूछा गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा अगर समझना तो देख लीजिए फिर से। ये पॉइंट जिसको नहीं समझ में आया, 6.5 माइनस 6 कितना हो गया आपका? 0.5। और 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनो। ए के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर रहा है? 4 घंटे में समाप्त कर रहा है। जबकि बी और सी, ध्यान समझिएगा, बी और सी कितने घंटे में समाप्त कर रहा है? 3 घंटे में समाप्त कर रहा है। ए और सी कितने घंटे में समाप्त कर रहा है? 2 घंटे में समाप्त कर रहा है। आपसे पूछा गया क्या? किसके बारे में? बी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? बी के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपका काम क्या है, जो भी टाइम दिया गया है उसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। ए, पहले तो ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। उसके बाद ए अकेला, यहाँ पर बी और सी साथ में काम कर रहे हैं, बी और सी साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद कौन है? ए और सी साथ में काम कर रहे हैं। कौन? ए और सी साथ में काम कर रहे हैं। ध्यान देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए कितना टाइम ले रहा है जी?
4 घंटे का समय ले रहा है, जबकि बी और सी कितना समय ले रहे हैं, 3 घंटे का समय ले रहे हैं। उसके बाद ए और सी कितने घंटे का समय ले रहे हैं, 2 घंटे का समय ले रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको टाइम दे दिया गया है तो क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। लेकिन सर इतना जल्दी कैसे निकाले, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। 12 इसलिए लिया क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 12 डब्बे बनाने का प्लान हो चुका है। किन लोगों को 12 डब्बे ही बनाने हैं। आपको पता चल गया नंबर ऑफ बॉक्स, टोटल वर्क पता चल ही गया, तो उसके बाद क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। पर डे कौन कितने बॉक्स बना रहा है, आइए समझते हैं। 12 को ना हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। यानी कि ए जो है एक दिन में कितने डब्बे बनाएगा जी, 3 डब्बे बनाएगा। क्लियर है। अब आते हैं बी और 12 डिवाइड बाय 3, ये कितना होगा आपका, 4 बॉक्स। बी और सी मिलकर एक दिन में 4 डब्बे बनाएंगे। उसके बाद ए और सी के बारे में दिया गया, 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा आपका, 6। यानी कि ए और सी जो है एक दिन में कितने डब्बे बनाएंगे, 6 डब्बे बनाएंगे। कितने डब्बे बनाएंगे, 6 डब्बे। लेकिन आपसे पूछा गया किसके बारे में है, बी के बारे में पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसी में आपको वैल्यू पुट करके रखना होगा और चेक करना होगा कैसे। आइए समझते हैं। हमें बी के बारे में पता करना होगा तो कम से कम सी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। आइए समझते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग मिलकर एक दिन में कितने डब्बे बना रहे हैं जी, 7 डब्बे बना रहे हैं। कितने डब्बे बना रहे हैं, 7 डब्बे बना रहे हैं। देख लीजिए आप खुद, ए 3 डब्बे बनाया, बी और सी के साथ कितने डब्बे बनाए, 4। तीनों साथ में मिलकर कितने बॉक्स बना रहे हैं, 7। क्लियर है। हमसे पूछा गया किसके बारे में, बी के बारे में। तो बी के बारे में यदि आपसे पूछा जा रहा है तो ए और सी के बारे में पता होना चाहिए कि ए और सी कितने डब्बे बना रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी, यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरी लाइन में ए और सी मिलकर एक दिन में कितने डब्बे बना रहे हैं, 6 डब्बे बना रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस सी की जगह 6 प्लस बी किसके बराबर है जी, 7 के बराबर है। तो बी की वैल्यू क्या होगा, 7 माइनस इसको इधर लेकर आएंगे, 6 बराबर कितना हो गया। आपको अच्छे से पता चल गया कि जो बी की इफिशियंसी हमारी कितनी है, 1 है। आपको पता चल गया बी पर डे कितने बॉक्स बना रहा है, 1 बॉक्स बना रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब डब्बे बना रहे हो और बनाना कितना है इसको, 12, 12 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया आपका, 12। और ये रहा आपका बी का फाइनल आंसर। बी इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर दे रहा है, 12 घंटे में इसको क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। सोचिए, यही आपका क्वांट, लास्ट लाइन चेंज कर दिया तो आपका पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न सेम है आपका। क्लियर है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके उसको दोबारा आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, 10 डेज का। ए कितना टाइम ले रहा है, 30। अभी हमने करा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं, 10 डेज का। ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं आपका, 10 डेज। जबकि ए अकेला कितना टाइम ले रहा है आपका, 30 डेज का। सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो गया जी, 30। तो 30 डिवाइड बाय 10, ए और बी मिलकर कितने बॉक्स बना रहे हैं पर डे, 3 डब्बे बना रहे हैं। 30 डिवाइड बाय 30, ए अकेला कितना बना रहे हैं, 1 डब्बे। आपसे पूछा गया है बी के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, दो लोग मिलकर 3 डब्बे बनाए, जिसमें से ए अकेला कितने डब्बे बना रहा है, 1। तो बी कितना बना रहा होगा, 2। बी कितना बनाएगा, 2। आपको पता चल गया कि बी अगर 2 डब्बे बना रहे तो 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका, 50। यानी कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 15 डेज में समाप्त कर देगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी आपने किया ए प्लस बी से रिलेटेड, ठीक है ना, कितना आपका 72। सेम पैटर्न में है, ए प्लस बी कितना आपका 72। देखिए अब सवाल आपसे बहुत तेजी से होंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपको करा दिया मैंने। ठीक है ना, कैसे कैसे करना आपको सारा मैंने बताया। देखिए इस सवाल को कैसे करना, 72। आपको यह भी पता है बी प्लस सी कितना आपका 120, बी प्लस सी कितना आपका
120, सी प्लस ए कितना आपका 90। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो कितना आएगा 360 आएगा। कितना आएगा 360 आएगा। 360 डिवाइड बाई 72 ये कितना हो गया आपका 5। 360 डिवाइड बाई 120 कितना आ गया आपका 3। 360 डिवाइड बाई 90 कितना हो गया आपका 4। और इस तरह से हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हमने लिखा। ये कितना हो गया आपका 12। तो 2 से कट कर दिया तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 6। और 360 डिवाइड बाई 6 क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पर डे कितने बॉक्स बना रहे हैं 6 डब्बे बना रहे हैं। तो 360 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया आपका 60। और ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना डे समझ ले रहा है 60 डे आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, फ्रैक्शन से रिलेटेड बनकर आएंगे ही आएंगे। आइए समझते हैं। क्या करा कि ए किसी काम के आधे भाग को यानी कि 1/2 वर्क को कितने दिन में समाप्त कर रहा है जी 5 दिन में समाप्त कर रहा है। जबकि बी जो है 3/5 वर्क को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 9 दिन में समाप्त कर रहा है। जबकि सी उसी काम के 2/3 वर्क को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 8 डेज में। तीनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। अब कहेंगे कुछ स्टूडेंट सर ये तो फ्रैक्शन का आ गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा चाहे फ्रैक्शन हो चाहे परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना रास्ता पता है कैसे चलना है। कुल मिलाकर आपको क्या पता करना है ए के बारे में टोटल नंबर ऑफ डेज, बी के बारे में टोटल नंबर ऑफ डेज, सी के बारे में टोटल नंबर ऑफ डेज हमको पता करना है। क्लियर। आइए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आधे दिन में मतलब 1/2 डेज में आप आधे समय में आप अगर 10 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं तो पूरे समय में कितना होगा 20। क्या किया आपने डबल कर दिया, 2 से क्या किया आपने मल्टीप्लाई करना। यहां पर आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है। आधी अधूरी क्या दी गई है जानकारी दी गई। आइए समझते हैं इसको कैसे करना। ये रहा आपके बारे में ए बी और सी के बारे में दिया गया। ए 1/2 आधे दिन में कितना किया है इसने आधे वर्ग को 5 दिन में किया है। जबकि भी 3/5 वर्ग को कितने दिन में पूरा किया है। जबकि सी 2/3 वर्ग को कितने दिन में पूरा किया इसने 8 दिन में पूरा किया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं आपको 2/3 लिखूं ध्यान समझिएगा, ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल होता है वैल्यू और ये इसका एक पार्ट एक हिस्सा है। टोटल वर्क क्या रहता है नीचे वाला वैल्यू और ये उसका क्या है हिस्सा एक पार्ट है आपका। तो टोटल नीचे वाला वैल्यू आपको पता करना होगा। तो ध्यान समझिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 5 तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया जी आपका 10। कितना हो गया 10। आप चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 10। 3/5 है तो एक बात बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितना 9 कितने का मल्टीपल गया जी। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 3 कितना हो रहा है 9 यानी कि 3 का मल्टीपल है यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया आपका 50। कितना हो गया 50। क्लियर है। 2 की वैल्यू कितना 8 है कितने का मल्टीपल जा रहा है 4 का। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया आपका 12। कितना आ गया आपका 12। क्लियर है। ध्यान से देखिए फिर से या आप ऐसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा 1/2 है की वैल्यू कितना आपका 5 तो 1 की वैल्यू क्या करेंगे 5 इंटू 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 2 कितना होगा 10। अब देखो 5 इंटू 9 कितना हो रहा है आपका 45। 45 हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन ये यूनिट कितने का है 3 यूनिट की वैल्यू 45 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 15। 15 आ गया आपका। 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 और 24 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12 12 आ गया। अब आपको पता चल गया ए पूरे काम को 10 दिन में, बी पूरे काम को 15 दिन में और सी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो आपका काम आपको अच्छे से पता है। अब क्या करना है एलसीएम निकालना मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना आ गया 60। 60 डब्बे हो गए 60 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 6। 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया आपका 4। 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया आपका 5। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी 4 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। यानी कि तीनों लोग मिलकर साथ में अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितने डब्बे बनाएंगे जी 15 डब्बे बनाएंगे।
बनाना कितना है 60, 60 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया 4। इन 4 दिन में इस काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। कितने दिन में, 4 दिन। और इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए सेम पैटर्न का फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करा, ए 1/3, तो हमने आपको बताया ए को 1/3 कितना समय लग रहा है, 5 डेज, 5 दिन का समय लग रहा है। जबकि बी को कितना समय लग रहा है, 2/5 वर्क को कितना समय लग रहा है आपका, 10। जबकि सी को 2/3 कितना समय लग रहा है आपका, 8। ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, 5 इंटू 3, या डायरेक्ट आप ऐसे करें, 1 की वैल्यू कितना है 5, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 15। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 10, तो कितने का मल्टीपल जा रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा आपका 25। क्लियर है, आगे चलते हैं। 2 की वैल्यू कितना है 8, 4 का मल्टीपल जा रहा है तो 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12, कितना हो गया 12। अब इनका क्या लेना आपको, एलसीएम लेना। क्या लेना आपको, एलसीएम लेना है। तो 15, 25 और 12 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम जैसा देख रहे हैं एलसीएम, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 25 से 200 और 250 250, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब चलते हैं। 300 को 15 से यदि डिवाइड करें तो क्या आ गया आपका 20 आ गया। क्या आ गया आपका 20। 300 को 25 से डिवाइड करें, 25 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 3 जा, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे यदि हम लोग, ये आपका कितना हो जाएगा 25 बार में जा रहा है। कितने बार में जा रहा है 25 बार में जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको पता चल गया सबकी इफिशियंसी की ए कितने डब्बे बना रहे एक दिन में 20, बी 12, सी 25। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, इसको ऐड करेंगे। 5 + 2 कितना हो गया 7, 2 1 3 + 2 कितना हो गया 5। 57 डिवाइड बाई कितना हो रहा है आपका 300 को क्या करना आपको 57 से डिवाइड करना। तो मैं देख रहा हूं करीब करीब ये 5 टाइम्स जा रहा है, 5 57, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, नन ऑफ दिस जा रहा है, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग है। इसको एक बार देख लेते हैं। 6 300 और 3 25 15 माइनस करेंगे, 42। तो 542 डिवाइड बाय 57, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कौन सा है आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में जा रहा था। 300 डिवाइड बाय कितना होगा आपका 57, आपका कौन सा ऑप्शन हो गया डी। करना सेम वैसे जैसे लास्ट में, सबसे पहले हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ डेज। आपको आधी अधूरी जानकारी दिया गया था, पूरा आपको पता करना होगा। ठीक है, कि ए यदि 1/3 वर्क को कितना टाइम ले रहा है 5 डेज का, तो उस पूरे काम में कितना समय लगेगा 15 डेज का। बी एक 2/5 वर्क 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। सी के बारे में 2/3 कितना है 8, तो पूरे काम को कितना लेगा 12 दिन का समय लेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अब सवाल धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, अच्छे अच्छे मिलेगा और घुमाएगा, देखिएगा कैसे। एक कह रहा है कि वो 4/5 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है जी 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में कर रहा है। ऐसे समझते हैं, यदि ए 4/5 वर्क को कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में कर रहा है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बात बताइए ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू यदि 20 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। कितना दिन होगा 25, क्योंकि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 25 दिन में पूरा करेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब कह रहा है देन ही कॉल बी, और उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 3 दिन में। तब होता क्या, ध्यान दीजिएगा, जब ए 4/5 वर्क को 20 दिन में किया तो उसके बाद तुरंत किसको बुलाता है? बी को बुलाता है। और बी को बुलाने के बाद बचा हुआ काम, तो पहले ये पता करेंगे बचा हुआ काम है कितना। एक बात बताइए, 4/5 काम हो चुका है, अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क यदि 1 यूनिट रहा होगा, ध्यान से देखिएगा इधर, टोटल यूनिट 1 है और 4/5 काम हो चुका है, तो बचा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, 5 इंटू 1 5 माइनस 4 कितना, और 1/5, तो बचा हुआ काम कितना है? 1/5। यानी कि बी को तब बुलाता है जब 4/5 काम हो जाता है। तो बी को बुलाता है, यानी कि काम बचा कितना? 1/5। और ये किसको बुलाता है? ए प्लस बी को बुलाता है। किसको बुलाता है? ए प्लस बी को। ए प्लस बी को बुलाया और बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया? 3 दिन में। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा आपका? 15। ए और बी कितने दिन में उस पूरे काम को समाप्त करेंगे? 15 दिन में समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपका 1/5 की वैल्यू कितना? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया? 15। अब आपको अच्छे से पता है कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है जी? 25 दिन में। जबकि ए और बी कितना समय ले रहे हैं? 15 दिन। इन दोनों का हमने क्या लिया है? एलसीएम लिया। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो गया आपका? 75। कितना हो गया आपका? 75। 75 डिवाइड बाय 25 कितना हो गया आपका? 3। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 5। आपसे पूछा क्या गया, आइए समझते हैं। आपसे पूछा गया कि एक बात बताइए, बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? ठीक है, एक बात बताइए, ए और बी दो लोग मिलकर 5 डब्बे बना रहे हैं। कितने डब्बे बना रहे हैं? 5। जिसमें से ए ने 3 डब्बे बनाते हैं। ए कितना बनाता है? 3। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी कितने डब्बे बनाएगा, तो आप क्या कहेंगे? सर 5 माइनस 3। तो दोनों लोग मिलकर 5 डब्बे बना रहे हैं, 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए। तो बी के बारे में पता चल गया मुझको। बी के बारे में मुझे पता चल गया कि बी एक दिन में कितने डब्बे बना रहा है? 2 डब्बे बना रहा है। बनाना कितना है? 75। तो 75 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका? 37.5। कितना आ रहा? 37.5। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37 1/2। ठीक है, तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 37 1/2 डेज में। ठीक है, पार्ट सिस्टम के और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो आप इसको फिर से देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल दिए। एक बात और, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और इस वीडियो के अच्छे अच्छे सवालों को लाऊं आपके सामने। लास्ट ईयर की जो भी PYQ है, जो भी टाइप, वो सारे टाइप में कवर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।